तो धुरंधर पार्ट 1 जब पहली बार आई थी, तो उसकी जो हाइप है वो इतनी लार्ज स्केल में हम लोग को देखने को नहीं मिली थी। लेकिन जैसे-जैसे दिन हफ्ते में कन्वर्ट होते गए, वहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि ये मूवी कितनी ज़्यादा बड़ी है। और पार्ट 2 की अनाउंसमेंट इतनी जल्दी यानी कि इतने कम टाइम के गैप के बाद हुई, कि यहाँ पे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और आज यही रीज़न है जब कहा जा रहा है कि पार्ट 2 पहले दिन में ही डोमेस्टिक लेवल पे 100 करोड़ और ग्लोबल लेवल पे ऑलमोस्ट 200 करोड़ की कमाई कर सकती है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अभी कल की डेट में एक ऐसी खबर आई जो कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट तो बढ़ाया है, लेकिन डायरेक्टर के ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर है, जो कि जेन्युइनली होना भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे धुरंधर पार्ट 3 की। अभी जब यश की टॉक्सिक मई तक चली गई थी, पोस्टपोन हुई थी, तो एक आप लोग फ़ोटो देखेंगे जो कि ऑनलाइन काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी, धुरंधर 3 मेहम करके। और ये जो पोस्टर था, यहाँ पे बहुत सारे फैंस ऐसा क्या है कि शायद पार्ट 3 सही में आ रही है। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो सिर्फ़ एक प्रमोशनल पोस्टर था जो कि फैंस लोग ऐसे बना रहे थे, हाइप बनाने के लिए। रियल में ऑफ़िशियली ऐसा कुछ था नहीं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जियो स्टूडियोज़ ने कहा है डायरेक्टर को कि पार्ट 3 पे वर्क करे और कुछ ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन पार्ट 2 में इंक्लूड करे जिससे पार्ट 3 की हाइप और एंटीसिपेशन बन जाए। अब सुनने में तो ये खबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि पार्ट 3 बस नाम से नहीं चलेगी, क्योंकि आदित्य धर का ये मानना है कि हर एक स्टोरी की एक डेफिनेट एंडिंग होती है और अगर वो स्टोरी एक पार्ट में ख़त्म हो जाए तो वेल एंड गुड है, 2 पार्ट रिक्वायर करे तब भी वेल एंड गुड है। धुरंधर 2 की कहानी जो थी, जो है आने वाली है, वो रिवेंज की है। यहाँ पे हमज़ा अली कैसे बाकी चीज़ों का बदला लेता है वो दिखाया जाएगा। लेकिन क्या ये बदला इतना बड़ा है कि वो पार्ट 3 पे भी चलेगा या फिर कहानी को ज़बरदस्ती खींचा जाएगा? यहीं से बात शुरू होती है, क्योंकि मूवी की हम लोग रन टाइम की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 3 घंटे 55 मिनट की है और इसे ए सर्टिफ़िकेशन मिली है। अभी 18 तारीख को ये मूवी शाम से पेड प्रीव्यूज़ का शो हो जाएगा, यहाँ पे बुकिंग चल रही है और अकेले पेड प्रीव्यूज़ ही 35 करोड़ से ऊपर कमाई कर रहा है। तो कुल मिला के हाइप तो एकदम सॉलिड है। लेकिन क्या ये स्टोरी एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म होने वाली है, जो कि क्लिफ़ हैंगर बनाएगा धुरंधर 3 के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जिसका जवाब ऑडियंस जानना भी चाहती है। अभी आदित्य धर की बात करें तो अगर जियो स्टूडियोज़ ने उनको कहा है कि पार्ट 3 पे जल्द से जल्द वर्क शुरू करना चाहिए, तो हम लोग इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि कहानी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। चलिए एक सिंपल स्टोरी की बात करते हैं जो कि असल में एक थ्योरी है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, जो हमज़ा, वो सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेता है, रिवेंज भी हो जाता है। लेकिन उसे बाद में ये पता चलता है जितने लोगों को वो ख़त्म किया है, उसके भी ऊपर एक बड़ी एंटिटी है जिसका नाम है बड़े साहब, जिसकी खूब अभी चर्चा भी हो रही है ऑनलाइन। उसके बाद वो अभी भी बचा हुआ है। तो मेन उसे ख़त्म करना ज़रूरी है, उसके बाद आगे की चीज़ें बढ़ेगी। और यहीं से हमज़ा अली वर्सेस बड़े साहब की कहानी शुरू होगी, जो कि हम लोग को पार्ट 3 में देखने को मिल सकती है। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट स्टोरी है, मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ लीक नहीं हुआ है। क्या पता बड़े साहब की कहानी को हम लोग को पार्ट 2 में कवर अप कर दिया जाए। भाई ऑलमोस्ट 4 घंटे की मूवी क्या-क्या दिखाएँगे, ये ऑडियंस जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे स्टोरी चलती है तो डेफ़िनेटली पार्ट 3 बनेगी। लेकिन जियो स्टूडियोज़ का जब ये इंडिकेशन आया, उसके बाद एक और खबर आई कि ये एक तरीके का सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है। यानी कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमज़ा की स्टोरी के अलावा हम लोग को हो सकता है बाकी नए कैरेक्टर्स जो कि हम लोग को धुरंधर 2 में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, उनकी कहानी भी देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। अब किसी चीज़ को अगर आदित्य धर बना रहे हैं, तो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि वो इस कहानी को 2 पार्ट में सम अप कर देंगे। लेकिन अगर जियो स्टूडियोज़ ने उनको कहा है, तो डेफ़िनेटली इस 4 घंटे की फ़िल्म में उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसे सीड्स दिखाए होंगे, जिससे पार्ट 3 की एंटीसिपेशन बन जाए और पार्ट 3 की स्टोरी भी ऐसा लगे कि जेनुइनली पुश नहीं हो रही है, बल्कि वो रिक्वायर्ड है स्टोरी के लिए। तो अगर पार्ट 3 बनती है, तो डेफ़िनेटली उसका पता हम लोग को 18 तारीख को लग जाएगा। उसमें वो लोग कोई पोस्ट क्रेडिट सीन इंक्लूड करेंगे, कोई एक नया टाइटल फ्लैश होगा और ये सारी चीज़ें क्लियर होते हुए हम लोग को नज़र आएगी। वेल लेकिन अब रिलीज़ डेट की बात करें, अगर पार्ट 3 सही में अनाउंस हो रही है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे धुरंधर पार्ट 1 और 2 की बात करें, तो कहा जा रहा था इन दोनों पे साइमल्टेनियसली वर्क चल रहा था। यानी कि दोनों की फ़िल्म एक साथ हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्ट 2 आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन
अगर इन्होंने पार्ट 3 को प्रिपेयर्ड ही नहीं किया गया होगा और आपको पता होगा जनवरी के लास्ट में फ़ेब के फर्स्ट वीक में पार्ट 2 के कुछ आखिरी सीन को इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा था, तो डेफ़िनेटली वो पार्ट 3 को एक्सटेंड करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर उन्होंने बिहाइंड द सीन पार्ट 3 फ़िल्म शुरू भी कर दी होगी, तो उनके पास डेट्स का चैलेंज आता है, क्योंकि वो कब रिलीज़ करेंगे? नवंबर की बात करें तो रामायण आ रही है, दिसंबर की बात करें तो किंग आ रही है। तो क्या ये पुश होते-होते जनवरी 2027 पहुँच जाएगा? और अगर ऐसा होगा, तो सवाल ये आता है, क्या इसके बाद भी कोई नई पार्ट आ गई, यानी कि एक चेन बन जाएगा मूवीज़ का, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एज़ अ प्रोड्यूसर, एज़ अ डायरेक्टर बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि कोई क मूवी का भी एक तरीके से जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, वैसे मूवीज़ का भी होता है कि एक बार वो एक पीक पे पहुँच जाता है, उसके बाद बाकी पार्ट्स ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है फ्रेंचाइज़ी को बस इनकैश करने के लिए। तो मेबी ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए और अभी भी इसमें समय लगेगा। और लिटरली अगर उनको पार्ट 3 बनानी है, तो उनको भाई टाइम चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 1 साल का। और वो टाइम उनको कौन देगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मूवी जियो स्टूडियोज़ के अंदर है, तो वो उनको शायद 1 से डेढ़ साल का समय देंगे, ताकि वो पार्ट 3 पे वर्क कर सकें और बाकी चीज़ें हो सकें। बात करें रणवीर सिंह की, तो अभी उनकी कमिटमेंट धुरंधर पे तो है ही है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डॉन को शायद रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद अभी वो कौन-सी मूवी में आ रही है ये हम लोग को नहीं पता। फिलहाल पार्ट 3 बनेगी तो उनको वापस से वेट गेन करना पड़ेगा हमज़ा अली का अगर वो रोल दोबारा प्ले करने वाले हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों में समय लगेगा, तुरंत-तुरंत नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के हम लोग को बस 18 तारीख का वेट करना है और ये देखना है कि क्या आदित्य धर ने जेनुइनली कोई ऐसा प्लॉट ऐड किया है, जो कि जस्टिफ़िकेशन जिसका हम लोग को पार्ट 3 में ही देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्या इस मूवी में हम लोग को कुछ ऐसी स्टोरी भी देखने को मिलेगी, जिनके कैरेक्टर्स को अलग अलग फ़िल्म देखने को मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यामी गौतम का कैरेक्टर आने वाला है और अगर यामी गौतम का कैरेक्टर नया है, तो उन पे भी एक सोलो फ़िल्म बन सकती है। उरी का भी कनेक्शन दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी जब तक हम लोग फ़िल्म देख नहीं लेते, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो कुल मिला के डेफ़िनेटली पार्ट 3 पे बात हो रही है, लेकिन इसकी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट शायद हम लोग को 18 तारीख को देखने को मिल जाएगी मूवीज़ के अंत में। तो आप लोग को क्या लगता है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या ये पार्ट 3 एक खिंचाव होगा या फिर एक जेन्युइन स्टोरी टेलिंग जो कि पार्ट 2 से भी ज़्यादा होगी? भाई क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बेंचमार्क बन जाते हैं। एक के बाद एक जब मूवी आती है, तो ऑडियंस और अच्छा चाहती है कि इससे भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है मेकर्स के लिए।